हर किसी का सपना होता है कि वो अच्छी जॉब कर ले और उससे जो पैसा मिलेगा उससे अपनी फैमिली और अपने लाइफ को आसान बना ले। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अभी बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग तरीके के कोर्स कर रहे हैं जिसके अंदर उनको लगता है कि मुझे अच्छी से अच्छी जॉब मिलेगी और मैं बेटर करियर मेरा कर पाऊंगा। अब उसमें से एक सेक्टर है आईटी सेक्टर। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बहुत ही ग्रो होते जा रही है और एडवांस होते जा रही है, जिसके अंदर बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी और हाई सैलरी पैकेजेस कंपनी ऑफर कर रही है। तो ये सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट को, पैसा देते हैं नॉलेज लेने के लिए, और कोर्स करने के बाद एट द एंड उनको जो मिलता है वो होता है टोटली डिसअपॉइंटिंग। मतलब उनको कॉल ही नहीं आते हैं इंटरव्यू के लिए कंपनी से। तो ऐसा क्यों होता है? हम बेहतर कोर्स करते हैं, एड में तो हमें दिखाया जाता है कि ये कोर्स करने से ये मिलेगा, इस तरीके से आपको जॉब मिलेंगे, लेकिन फाइनली तो बात कुछ अलग ही होती है। तो इसके लिए कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये सारी चीजें अब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ पे ये है कि हम देखेंगे कि जॉब मिलते कैसे हैं। तो जॉब मिलते हैं दो चीजों पे, एक होता है डिमांड और एक होता है सप्लाई। डिमांड का मतलब ये होता है कि कंपनी को कितनी डिमांड है और उस डिमांड के अकॉर्डिंग मार्केट में कितने रिसोर्सेस अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड एज सप्लाई। तो ये इसका जो रेशियो है इसके ऊपर ही आपको जॉब मिलना तय होता है। तो कंपनी की डिमांड मान लो कि 100 एम्प्लॉय चाहिए और उसी कंपेयर में जो सप्लाई है वो है 50, मतलब 50 कैंडिडेट अवेलेबल है उस पोजीशन के लिए काम करने के लिए। तो वहां पे आपको बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है। लेकिन मान लो कंपनी की डिमांड है 100 और रिज्यूमे आते हैं 1000, तो यहाँ पे तो इतनी बात तो जाहिर है कि सिर्फ 100 स्टूडेंट ही सेलेक्ट होंगे, बाकी 900 स्टूडेंट क्या करेंगे। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है, सारे सेक्टर में ये एप्लीकेबल है जॉब के अपॉर्चुनिटी के लिए। तो अभी यहाँ पे क्या होता है कि सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम किसी एड को देख के इम्प्रेस हो जाते हैं या फिर किसी और को देख के इम्प्रेस होते कि उसने ये किया है तो उसको ये मिला है वो मिला है। तो देखो भाई, सबसे पहले बात यह है कि आपको किसी से कंपैरिजन नहीं करना है, आपको चीजें प्रॉपर वे से करनी है। मतलब जैसे कि आप कोई जॉब पाना चाहते हो या फिर आप कोई कोर्स करना चाहते हो, तो उस कोर्स के बारे में डिटेल आपको इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। सेकंड कि अभी मार्केट में वो कोर्स का ट्रेंड क्या चल रहा है, तो सिर्फ ट्रेंड मैटर नहीं करता है, मतलब एक्चुअली उसके ऊपर कितनी कंपनीज काम करती है उस टेक्नोलॉजी में और उसके ऊपर कितने प्रोजेक्ट्स डेवलप होते हैं और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितनी मैन पावर चाहिए होती है, इसके ऊपर तय होता है कि आप जिस टेक्नोलॉजी में जॉब करना चाहते हैं या करियर करना चाहते हैं, तो आपका करियर उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो अभी नॉर्मली क्या होता है कि हम सबकी सोच ये होती है कि हमें मिनिमम ड्यूरेशन और मिनिमम फीस में कोर्स चाहिए होता है, ठीक है। तो ये तो सबकी ये रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स ये होते हैं कि अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हो, कि मान लो कोई जावा का कोर्स है, अब जावा बहुत बड़ा है, जावा के अंदर बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स है, उसके अलग अलग फीचर्स है और जावा का बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। अगर कोई कंपनी जावा के ऊपर डेवलपमेंट करता है तो एक्सपेक्ट करता है कि जो भी कैंडिडेट है उसको जावा के अलग अलग फीचर्स सब पता होना जरूरी है। सेकंड चीज, उसको जावा इकोसिस्टम पता होना जरूरी है और मेन चीज उसके अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना जरूरी है ताकि वो कंपनी के प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो ये कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन हम क्या गलती करते हैं कि हम कोई भी कोर्स मिनिमम ड्यूरेशन का चूज करना चाहते हैं, मतलब हमें लगता है कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद जॉब मिलेगी। लेकिन भाई आईटी में ऐसा नहीं होता है। आईटी इंडस्ट्री में आपको एप्लीकेशन डेवलप करने पड़ते हैं। यहाँ पे अगर आपको एप्लीकेशन नहीं बनाने आते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं आता है, तो आपकी जॉब सिक्योर नहीं होती है, ठीक है। तो आपको प्रॉपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, डेवलपर बनना है, तो आपको जो भी टेक्नोलॉजी आप पढ़ने जा रहे हो, जैसे आप जावा पढ़ने जा रहे हो, तो जावा का आपके पास पूरा नॉलेज होना जरूरी होता है।
पूरा मतलब उसके जो फीचर्स है जावा की, उसके सारे चैप्टर्स है जावा के, वो आपको पता होना जरूरी है। उसके बाद उसके जो फ्रेमवर्क्स होते हैं, उसके जो अलग अलग टूल्स है, जैसे उसे हम जावा इकोसिस्टम बोलते हैं, वो चीजें आपको पता होना जरूरी है। उसके बाद आपको इंजीनियरिंग पता होना जरूरी है, ताकि आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, मैन्युफैक्चर नहीं होता है, तो आपको उसका इंजीनियरिंग का स्किल होना बहुत जरूरी होता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें कोर्स जब हम सीखते हैं तो हमें सीखना जरूरी होता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम जावा का सिलेबस सिर्फ 30% ही पढ़ते हैं, और इंडस्ट्री एक्सपेक्ट करती है 80 और 90% सिलेबस। तो यहाँ पे जो गैप होता है इंडस्ट्री का, इंडस्ट्री डिमांड और यहाँ पे आपके पास जो है उसमें जो गैप होता है, इस गैप की वजह से आपको इंटरव्यू कॉल्स नहीं आते। सो नॉर्मली आप कोई भी कोर्स करते हो तो उसके अंदर जो आप सिर्फ कोर्स का नाम लिख के रिज्यूम बनाते हो, जैसे मान लो कि मैंने जावा सीखा है, तो जावा के अंदर जावा, स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट और एडवांस जावा, कोर जावा, इस तरीके से हम लिखते हैं। लेकिन हर एक जावा का जो कंपोनेंट है, जैसे कोर जावा है, एडवांस जावा है, माइक्रो सर्विस है, या फिर उसके अंदर स्प्रिंग बूट है, हाइबरनेट है, ये बहुत बड़ा है। इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं और इसके अलग अलग फीचर्स होते हैं, अलग अलग सिनारियों में उसको यूज किया जाता है। उसके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हमें लगता है कि थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट आता है तो डायरेक्टली हम कंपनी में कैपेबल है काम करने के लिए, और परिणाम ये होता है कि आपका रिज्यूम देख के ही आपको कॉल्स आना बंद होते हैं, मतलब कॉल्स आते ही नहीं है, आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट ही नहीं होता है और आपको इंटरव्यू देने का मौका ही नहीं मिलता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो हो रही है, ये प्रॉब्लम दो तरीके से है। जैसे कि यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर आप कोर्स कर रहे हो, दैट इज इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो आपको 80 to 90% सिलेबस प्रोवाइड करे, या उसके बाद आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस जो भी सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है उसके अलावा भी खुद उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्सप्लोर करके सीखना चाहिए आपको। तो आपको जॉब मिलने के लिए कंपनी में, अगर जब भी आप रिज्यूम सेंड करते हो या फिर किसी जॉब पोर्टल पे, जॉब वेबसाइट्स होती है जैसे naukri.com है, इंडीड है, मॉन्स्टर है, तो यहाँ पे जैसे जब भी आप अपना प्रोफाइल अपडेट करते हो या फिर रिज्यूम अपडेट करते हो, तो यहाँ पे आपको कॉल्स तभी आती है जब आपके रिज्यूम में कुछ वेट दिखता है, वेटेज होना चाहिए। लेकिन ये वेटेज क्या होता है? तो मैक्सिमम वेटेज दो तरीके का, दो चीजों का ही होता है। एक होता है कि आपके पास कितनी अमाउंट ऑफ स्किल है, उसके हिसाब से कितनी टेक्नोलॉजी आपके पास, और सेकंड है आपका एक्सपीरियंस। तो कंपनी ये दो चीजों के अकॉर्डिंग ही आपको कॉल करती है और फिर आपको इंटरव्यू को बुलाया जाता है। लेकिन आपका मेन प्रॉब्लम ये है कि आपका रिज्यूम का कोई वेटेज होता ही नहीं है, मतलब रिज्यूम के अंदर ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी आपको मेंशन करना जरूरी है, लेकिन आप थोड़ा सीखते हो और जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन यहाँ पे कंपनी आपका रिज्यूम देख के उसको ऑर्डिनरी कंसीडर करती है, क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन अभी बढ़ चुका है और जो टेक्नोलॉजी आपके पास है वो सबके पास है। अगर आपको कंपटीशन बीट करना है तो आपको उस टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा मास्टर या डीप लेवल पे पढ़ना होगा और दिखाना होगा कि मैं इस टेक्नोलॉजी में इस फीचर का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। आपको सबसे पहली चीज आपका रिज्यूमे में आपका वेटेज बढ़ाना है, ताकि कोई भी आपका रिज्यूमे अगर देखता है एम्प्लॉयर तो वो आपको कंसिडर करे कि या ये दिस कैंडिडेट इज सुटेबल फॉर माय जॉब पोजीशन। तो सबसे बड़ी गलती यहाँ पे हम ये करते हैं कि हम हमारा रिज्यूम का वेटेज बढ़ाने के ऊपर हमारा फोकस नहीं होता है, हमारा सिर्फ फोकस होता है कि हमें जॉब चाहिए, और हम क्या करते हैं कि रिज्यूम किसी को भी भेजते हैं कि कोई जॉब है क्या, किधर देख लो, सर्च कर लो। लेकिन गाइस एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, आपको जॉब देने वाले कुछ स्टैंडर्ड पोर्टल वेबसाइट्स है जैसे naukri.com है, मॉन्स्टर, या फिर कोई भी जॉब पोर्टल्स है अवेलेबल, कंपनी उसी को फॉलो करती है। कंपनी ऐसे ऐसा नहीं कि कोई भी एरा गैरा आ जाए और उसको रिज्यूम दिया और कंपनी में वो शॉर्टलिस्ट होता है, ये इस तरीके का नहीं होता है। कंपनी में एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होती है और उस प्रोसेस से ही आपका काम होता है। तो आपको इतना लाचार होने की कोई जरूरत नहीं है, जॉब तो मिलेगा ही, क्योंकि पानी कितना भी गंदा हो, पीने के लायक नहीं तो आग बुझाने के लायक तो जरूर होता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप इस दुनिया में पैदा हुए हो
तो आपको कहीं ना कहीं जॉब मिलने वाली है, जॉब का कोई कंसर्न है ही नहीं है। लेकिन उसके लिए जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी होगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट है वो कंसिडर करते हैं कि हमें विद्वान नहीं होना है, हमें सिर्फ जॉब चाहिए। तो एक चीज ध्यान में रखो कि जॉब करना है मतलब आपको करना क्या है, पहले ये बारे में सोचो। कि मान लो एक कंपनी आपको हायर करेगी तो आप क्या करोगे। कंपनी आपको 50,000 सैलरी देगी तो आप महीने में 50,000 का काम क्या करोगे। तो पहले ये खुद को क्वेश्चन पूछो। तो कंक्लूजन इज दैट कि जॉब अवेलेबल है, बहुत सारे जॉब अवेलेबल है, लेकिन वो जॉब के लिए जो आपके पास स्किल सेट होना जरूरी है, उस स्किल सेट के प्रिपरेशन पे आपको फोकस करना है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल चीजें। सबसे पहला ये कि अगर कोई टेक्नोलॉजी में आप करियर करना चाहते हो तो उस टेक्नोलॉजी के अंदर आपको 80 to 90% सिलेबस पढ़ना होगा, ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है। सेकंड, जिस टेक्नोलॉजी में आप काम कर रहे हो उसका यूज करने के लिए जो भी सपोर्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है, डेटा स्ट्रक्चर होता है, एल्गोरिथम्स होते हैं, कुछ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल होते हैं, डिजाइन पैटर्न्स होते हैं, इस चीजों को आपको अच्छी तरीके से समझना है। और उसके बाद कुछ टूल्स होते हैं, जैसे अलग अलग टूल्स है, अलग अलग टूल्स होते हैं, जैसे टेस्टिंग के टूल्स होते हैं, डिप्लॉयमेंट के टूल्स होते हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज लेना है। और एक बात यह है कि अगर आपको आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होना है और कंपनी से कॉल आने के लिए आपके पास ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखना पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि इतना अभी तो हमें जॉब की जरूरत है और इतना कैसे सीखे। तो देखो गाइज, अभी जमाना बहुत फॉरवर्ड हो चुका है और कंपटीशन बढ़ गया है। ऐसी कोई सी फील्ड है ही नहीं कि जिसके अंदर कंपटीशन नहीं है। अगर आपको बीट करना है कंपटीशन को और खुद का करियर बनाना है तो आपको ये चीजें फॉलो करने ही पड़ेगी। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कितने भी खराब हो, लेकिन रियलिटी दैट क्योंकि जॉब देने वाले वो लोग हैं, आपको सिर्फ मोटिवेट करके या फिर कोई आपको दिलासा देके कुछ बात नहीं बनने वाली है। तो आपको जो चीज चाहिए वो करनी ही पड़ेगी, आपको क्वालिटी एजुकेशन लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे ड्यूरेशन का कोई लिमिट ही नहीं होता है, क्योंकि ड्यूरेशन होता है कोर्स का मतलब कोई उस कोर्स को उस ड्यूरेशन में पढ़ाता है, सिलेबस को कंप्लीट करता है। लेकिन आपको सिलेबस जो पढ़ाया गया है आपको कितना स्किल आएगा या आप कितने उसका यूज करके एप्लीकेशन डेवलप कर पाओगे, ये तो आपके ऊपर डिपेंड होता है। तो यहाँ पे अगर आईटी इंडस्ट्री में आपको करियर करना है, आईटी सेक्टर में, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट करियर करना है ताकि आपकी जॉब सिक्योर हो सके और आप बहुत अच्छी पोजीशन पे काम करके ज्यादा से ज्यादा सैलरी ले सके, तो आपको इस चीज के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो ध्यान में रखना है जो भी टेक्नोलॉजी आप करने सीखने जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो, उसके अंदर मैक्सिमम स्किल आपको लेना है। और आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो उसके अंदर जो भी चीजें रिक्वायर है जो कि कंट्रीब्यूट करती है एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, तो सारी चीजें आपको आनी बहुत जरूरी है, तभी आपका करियर बन सकता है। तो आज से रोना बंद कीजिए कि मुझे इंटरव्यू की कॉल्स नहीं आ रहे या फिर मैंने जिस इंस्टीट्यूट पे कोर्स किया है वो प्लेसमेंट नहीं दे रहे। देखो, एक बार मैं और एक बोलता हूँ कि कोई भी इंस्टीट्यूट आपको प्लेसमेंट नहीं दे सकता अगर आपके पास स्किल नहीं है तो। ठीक है, अगर कुछ झोल झाल करके भी कुछ चीजें होती है लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। तो आपका प्लेसमेंट का जो भी पार्ट है वो आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड है और इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको स्किल डिलीवर करे, प्रोवाइड करे। तो आपको कोर्स चूज करते वक्त उसका सिलेबस अच्छी तरह से देखना है कि क्या सच में ये सिलेबस उस लेवल का है जो आपको बेहतर स्किल और इंडस्ट्री ओरिएंटेड नॉलेज प्रोवाइड कर सकता है, ताकि उसके बेस पर कंपनी आपको प्रिपेयर करे और आपको जॉब दे दे। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है और फिर उस सिलेबस को किस तरीके से पढ़ाया जाता है और उस सिलेबस के अंदर कितनी करिकुलम्स एक्टिविटी है, ये भी चीज आपको कंसिडर करनी होगी। तो गाइज, जॉब बहुत अवेलेबल है, हाई सैलरी पैकेज है, सिर्फ कंपनी की डिमांड और आपके पास जो स्किल है उसमें जो गैप है उसको फिलअप करो। और आपको फिर ये सब चीजें करने के बाद आप खुद महसूस करोगे कि सब कुछ बहुत ही आसान है, सिर्फ हमारी सोच और हमारे कुछ डिसीजन होते हैं और उसके लिए हमारी कोई परिस्थिति भी मैटर करती है, लेकिन कुछ बनना है तो कुछ करना ही पड़ेगा। ठीक है गाइज, आई होप आपको ये चीजें अच्छी लगी होगी।
या फिर आपकी जो भी राय है कमेंट करके बताइए, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बेस्ट करियर। थैंक यू।